नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते रुक जहां जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 8 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घाटी में सेना का ऑपरेशन त्राशी एक जारी है, जहां सुरक्षा बलों ने जंगल में कई आतंकियों को घेरा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, कई इलाकों में अलर्ट, वाहनों की चेकिंग जारी है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में सेना के कुल 8 जवान घायल हो गए। इनमें से 2 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें देर रात एयरलिफ्ट करके उधमपुर के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की ये तीसरी बड़ी मुठभेड़ है जो महज 20 दिनों के अंदर हुई है। यानी कि साल 2026 के दौरान 3 बार सेना और आतंकी आमने सामने आ चुके हैं। पहली मुठभेड़ कठुआ के बिलावर इलाके जंगलों में 7 और 13 जनवरी को हुई थी और पिछले साल दिसंबर को उधमपुर जिले के माजलता इलाके के सोनगम में टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ में एक पुलिस ऑफिसर शहीद हो गए थे, जिसके बाद से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुठभेड़ की तस्वीरें, सेना के 8 जवान इसमें घायल बताए जा रहे हैं, 2 की हालत गंभीर मानी जा रही है। कई इलाकों में हालांकि अब इसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। 26 जनवरी की तारीख नजदीक है और ऐसे में सुरक्षा इंतजाम और तेज कर दिया गया है। घाटी में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौर को लेकर के यहां पर जांच जारी है। हर एक वाहन की चेकिंग की जा रही है, साथ ही चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। इस बीच ड्रोन गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है क्योंकि कई सारे संदिग्ध ड्रोन जो हैं देखे गए हैं, जिसके बाद से टीम और सजगता से जांच करती नजर आ रही है। घाटी में सेना का ऑपरेशन सर्च जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां हर एक वाहन की, हर एक गाड़ी की चेकिंग जो है वो टीम के द्वारा की जा रही है और इस सब के बीच में सुरक्षा बलों की तैनाती चारों तरफ देखने को मिल रही है। घाटी में सेना का ये ऑपरेशन जो है, सर्च अभियान काफी ज्यादा तेज। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निसार अहमद फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। निसार, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? 8 जवान घायल हुए हैं, सर्च ऑपरेशन जारी है, बड़ी अपडेट क्या क्या इस मामले में? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो किश्तवाड़ का जो ये छात्रों इलाका है, वहाँ पे लगभग आज तीसरा दिन है जो ये मुठभेड़ वहाँ पे शुरू हुई है। तो उसके बाद वहाँ पे जो अपरिचित एरिया है वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उनको सर्च करने के लिए बड़े पैमाने पर वहाँ पे पेशरफ्त हुई है। लेकिन अभी जो ताज़ा लेटेस्ट वहाँ से है कि वहाँ पे अभी तक 8 जो फौज के जवान है जो जख्मी हुए हैं, जिनमें 3 काफी गंभीर है, जिनको इलाज मुआवजे के लिए जम्मू जेएमसी मुंतकिल कर दिया गया है और वहाँ पे इजाफी फौजी दस्ते को बुलाए गए हैं ताकि जो मिलिटेंट्स वहाँ पे छुपे हैं उनको बर वक्त न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन अभी जो सूरत वहाँ पे बनी हुई है, वहाँ पे लगातार पूरी तरह से जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको ये पूरी तरह से वेरीफाई नहीं होता है कि किस लोकेशन पे मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। बताया जाता है कि वहाँ पे जैश से ताल्लुक रखने वाले 4 से लेकर 6 मिलिटेंट्स मौजूद है, जिन्होंने 3 लोकेशन जो छात्रों, रामनगरी और कई मुतहद इलाके हैं जहाँ पे उन्होंने ठिकाना बना के रखा है, जहाँ से वो जो सिक्योरिटी फोर्स को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एनकाउंटर अभी भी लगातार जारी है और ये वहाँ से कयास किया जाए कि ये एनकाउंटर कई दिन और भी ले सकता है, बढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो अपरिचित जो मिलिटेंट छुपे हुए हैं उन्होंने वहाँ पे हाइड्स बना के रखी है और उन्हीं हाइड्स में उन्होंने पनाह ले रखी है, जहाँ तक फौज की रसाई काफी दुश्वार है, काफी मुश्किल है। लेकिन उन चुनौतियों के होते हुए भी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से चौकन्ना है और पूरी तरह से वहां तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल। और निसार, क्योंकि यहाँ पर देखिए घाटी में सेना ऑपरेशन भी जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है और बार बार देखने को मिल रहा है गणतंत्र दिवस को लेकर के तैयारियां हैं, तो वहां लगातार आतंकी गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। संदिग्ध ड्रोन भी देखने को मिल रहे हैं घाटी में। अब सबको लेकर के क्या कोई रणनीतिक चेंज होता नजर आ रहा है? सुरक्षा में क्या कुछ इजाफा? जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो पाकिस्तान की यही कोशिश रहती है कि वो मौके में रहते हैं, खासकर जो कठुआ, सांबा, किश्तवाड़, डोडा ऐसे इलाके हैं जहाँ पे उनको लगातार मौके मिलते हैं और उस मौकों का भरपूर फायदा उठाते हैं और यहाँ जम्मू कश्मीर के हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो
अगर पिछले कई दिनों की बात की जाए, जिस तरह से ड्रोन पाए हैं, उसके बाद वहां पे एनकाउंटर भी हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि कोई घुसपैठ वहां पे हो रही है, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस मजीद वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्स की नफरी है वो बुलाई गई है, वो तैनात रखी गई है ताकि बर वक्त उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन जिस तरह से जो वहां पे मुकामी लोगों का कहना है कि पिछले लगभग 2 हफ्तों से वहां पे जो मशकूक मूवमेंट देखने को मिली है और जो अपर रीचस है वहां पर फौज आसानी नहीं पहुंच सकती है, वहां पे ड्रोन की मदद से उनको खोज निकालने की कोशिश की जा रही है, उनको ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, आर्मी, सीआरपीएफ या फिर आर्मी पूरी तरह से वहां पे पहुंची है, उस बॉर्डर एरिया पे जो छात्रों का इलाका है वहां पे पुलिस वहां पे पहुंची है और वहां पे जो गुफा होते हैं उनको भी सर्च किया जाता है, वहां पे जो मुकामी लोगों के जो आर्जी शरस होते हैं उनको भी सर्च जाता है, फॉरेस्ट एरिया है उसको भी सर्च किया जाता है। तो कुल मिलाकर यही कहा जाएगा कि जिस तरह से जो एनकाउंटर वहां पे पेश आया था, हालांकि पूरी तरह से अभी उस लोकेशन को चक वहां तक नहीं पहुंची है जहां पे मिलिटेंट्स मौजूद है, लेकिन ये तवक्को की जाती है कि आने वाले कुछ समय में वहां पे उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। चलिए ठीक है निसार, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए ग्राउंड जीरो से। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। नितिन नवीन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे, पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगा नामांकन। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। कल अध्यक्ष के नाम पर का आधिकारिक ऐलान होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सोमवार 19 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नितिन नवीन के नामांकन में सभी राज्यों में से एक प्रस्तावक जो है वो भी आएंगे और यहाँ देखिए सभी राज्यों से प्रस्ताव भी मंगाया गया है। राज्यों के अलावा नितिन नवीन के प्रस्तावक के रूप में बीजेपी संसदीय दल की तरफ से पीएम मोदी, गृहमंत्री शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह सरीखे पार्टी के प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। वहीं दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में नितिन नवीन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। शाम 4 से 5 बजे के लिए नामांकन पत्रों की जांच होगी और आज शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच में नाम वापस लिया जा सकेगा। नए पार्टी अध्यक्ष के नाम ऐलान 20 जनवरी को किया जाएगा। मौके पर पार्टी के सभी मुख्यमंत्री, पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष और कई बड़े नेता शामिल होंगे। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता किरण पाल फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। किरण पाल, भाजपा के लिए आज काफी महत्वपूर्ण दिन है, जहां पर पार्टी को कार्यकारी अध्यक्ष से अब यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है और आज का दिन नितिन नवीन के लिए भी खास माना जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है, नितिन नवीन अपना नामांकन आज 2 बजे से 3 बजे के बीच में करेंगे और इस नामांकन के लिए पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी का नाम आज जताई जा रही है, क्योंकि उन्हें जिस तरीके से उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में लाया गया था और उन्हें पूरी तरीके से अमित शाह और मोदी जी का समर्थन था, इसलिए उन्हें निर्विरोध चुने जाने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही इस नामांकन के बाद में देखा जा रहा है कि लगातार 20 तारीख को अध्यक्ष की औपचारिक तौर पर जो है वो पुष्टि कर दी जाएगी। बिल्कुल किरण पाल, यहाँ पर देखिए नितिन नवीन को एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सबसे कम एज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माने जा रहे हैं अभी तक। और वहीं अपोजिट पार्टी यानी विपक्षी दलों की बात कर ली जाए, वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर ली जाए मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि यहाँ पर एक्सपीरियंस में भी और उम्र में भी काफी ज्यादा बड़े नजर आते हैं और ऐसे में उनके सामने नितिन नवीन की भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसे कैसे देखा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में? देखिए, नितिन नवीन के युवा होने के साथ साथ उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन करना और चुने जाने के लिए ये बिहार के लिए भी ये पहली बार है कि जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से बनने जा रहा है। बिहार के नितिन नवीन 5 बार के विधायक रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने ये एक 45 साल के युवा को चुनने का जो फैसला लिया है
ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिलकर दिया है। और इस फैसले को लेकर सभी का जो कहना है, भाजपा के नेताओं का, शीर्ष नेतृत्व, तो ये एक बहुत अच्छा फैसला और नवनीतों के बाद नितिन नवीन अध्यक्ष के तौर पर पदभार भी संभालेंगे। बिल्कुल। और हालांकि देखिए किरण पाल, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं उसमें माना जा रहा है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए यूपी से 20 प्रस्तावक आने वाले हैं। जरा इस पर भी विस्तार से जानकारी साझा करें। देखिए, जिस तरीके से इस पूरी चुनाव प्रक्रिया के जो अध्यक्ष हैं के लक्ष्मण जी, उन्होंने बताया कि भाजपा के सभी मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के अध्यक्ष और कार्यकारिणी अध्यक्षों के साथ में यहाँ एक बड़े पैमाने पर भाजपा के लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। साथ ही यूपी के 20 प्रस्तावक, क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और भाजपा ने जिस तरीके से अपनी बाजी यूपी में मारी है, यूपी में कई तरीके के जातियों को लेकर भी संगठन बने हुए हैं। अन्य जो संगठन है उन्हें मजबूती देने के लिए वहां से 20 प्रस्तावक, क्योंकि यूपी माने तो लोकसभा क्षेत्र का गढ़ माना जाता है, तो प्रस्तावक के तौर पर यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी भी खुद प्रस्तावक रहेंगे। ऐसे में ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, तमाम इस तरीके के यूपी के बड़े जो नेता है वो प्रस्तावक के तौर पे आज नितिन नवीन के पक्ष में वोट डालेंगे। चलिए ठीक है किरण पाल, आप नजर बना के रखिएगा, आगे अन्य विषयों पर भी आपसे जानकारी लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां 26 जनवरी से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, गणतंत्र दिवस को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसी और दिल्ली में वांटेड आतंकियों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट में भी पोस्टर लगे हैं। बब्बर खालसा, जैश ए अलकायदा आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। तो 77वें गणतंत्र दिवस से ठीक पहले दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से मुस्तैद है। खुफिया इनपुट्स के आधार पर हाई अलर्ट जारी करते हुए पुलिस ने शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, भीड़भाड़ वाले बाजारों में कुख्यात वांटेड आतंकियों के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रविवार रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी दिल्ली पुलिस ने पोस्टर लगाए हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के मशहूर और भीड़ से भरे हुए बाजार जैसे कि सरोजनी, करोल बाग, लाजपत नगर, पहाड़गंज, सदर बाजार समेत तमाम जगहों पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं। पुलिस का साफ तौर पर यह मकसद है कि रोजाना लाखों यात्री खरीदार करने के लिए इन जगहों पर आते हैं और अगर कोई इन आतंकियों को पहचानता है या उनकी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत ही दिल्ली पुलिस को सूचित किया जाए। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजदीकी पुलिसकर्मी को सूचना दी जाए। इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल भी करें। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता किरण पाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। किरण पाल, 26 जनवरी की तारीख नजदीक है और उससे पहले पुलिस का ये अलर्ट देखने को मिल रहा है। क्या कुछ जानकारी ग्राउंड जीरो से सुरक्षा को लेकर? देखिए, 77वें गणतंत्र दिवस से ठीक पहले दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से मुस्तैद है और दिल्ली पुलिस को खुफिया इनपुट जो एजेंसियों से मिले उनके आधार पर ये दिल्ली के अंदर अलर्ट जारी किया गया और जो तमाम कई बड़े आतंकवादी हैं, गैंगस्टर, उनके जो पोस्टर्स हैं वो जो मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले बाजारों में ये चिपकाए गए हैं। रविवार रात को देखा गया कि नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। साथ ही जो ये पोस्टर दिल्ली के अंदर लगाए जा रहे हैं ये खालसा इंटरनेशनल, जैसे मोहम्मद, अल-कायदा और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जैसे जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन के लोग हैं इनके पोस्टर्स हैं, जिनके लिए क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये हाई अलर्ट रखा गया है, कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियां, दिल्ली पुलिस के साथ साथ हमारी भी सहभागिता इसमें जरूरी है और पुलिस लगातार कह रही है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, संदिग्ध चीजें लगती हैं तो दिल्ली पुलिस को तुरंत सूचना दी जाए, जिससे कि जो 77वां गणतंत्र दिवस है वो शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके मनाया जा सके। चलिए ठीक है किरण पाल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल यहां रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।
जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर कर लेते हैं रुक। जहां छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली घटना हुई है जिसमें एक युवक की जान चली गई। जंगल में माओवादियों के लगाए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से एक ग्रामीण युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना 18 जनवरी की बताई जा रही है। एक 20 साल का युवक काम से गांव से लगे जंगल की ओर आगे आया और इसी दौरान उसने अनजाने में नक्सलियों के लगाए गए आईईडी पर पैर रख दिया, जिससे आईईडी विस्फोट होने से युवक के दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आपको बता दें कि ले जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन रास्ते में ही युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम सर्चिंग अभियान चला रही है। साथ ही संभावित इलाकों में बिछाए गए आईईडी की तलाश कर उन्हें नष्ट करने की कार्रवाई भी तेज कर दी गई ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पड़ोसी देशों पर राजनाथ सिंह का निशाना है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, कहा कि हमारा पड़ोसी जरा सिरफिरा है। राजनाथ सिंह के द्वारा यह बयान, कहा कब क्या हरकत कर दे कुछ नहीं पता, क्या पता हथियारों की जरूरत कब पड़ जाए। हमें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों का अच्छा प्रदर्शन होने की बात भी कहते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा यह बयान दिया गया। रक्षा मंत्री कहते नजर आए कि हमारा पड़ोसी थोड़ा सिरफिरा है, ना जाने कब हथियारों की जरूरत पड़ जाए, इसीलिए हमें तैयार रहना होगा। भारत को ठिकानों पर सटी ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल में ही हुआ है। आप लोगों का ये जिसे मेधा कहते हैं, आप लोगों का की योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, उसका भी करिश्मा देखने को मिला है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सोलर ग्रुप द्वारा निर्मित नागास्त्र ड्रोन का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था।
और इस ड्रोन ने देश की ओर बुरी नजर रखने वाले आतंकियों के ठिकानों पर सटीक प्रहार, प्रिसीजन, प्रिसाइज स्ट्राइक अपनी रणनीतिक क्षमता को सिद्ध कर दिया है। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि नागास्त्र के और भी आधुनिक वर्जन्स, नागास्त्र के और अधिक आधुनिक वर्जन्स अब विकसित किए जा चुके हैं। यह मुझे बतलाया गया है और मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर यह हथियार हमारे शत्रुओं के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होंगे। और ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन हथियारों की कब जरूरत, कब आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी जो सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल में ही हुआ है, उसमें भी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां ग्रीनलैंड को लेकर के ट्रंप ईयू आमने सामने हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद ईयू ने रोकी है ट्रेड डील। ये बड़ी जानकारी। ट्रंप के टैरिफ पर ईयू का जवाब। ट्रंप ने 8 देशों पर 10% टैरिफ की धमकी दी थी और आगामी समय में 25% इसे करने की बात भी कही थी। ग्रीनलैंड पर समझौते के लिए यूरोपीय देशों पर टैरिफ की बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने के लिए ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन को टैरिफ की धमकी दी थी, लेकिन अब ईयू ने उल्टा ट्रंप पर दबाव बनाते हुए व्यापार समझौता रोकने का फैसला कर दिया है। ट्रंप की धमकी के जवाब में यूरोपीय संसद के सबसे बड़े ग्रुप ने ईपीपी के प्रमुख मैनफ्रेड वेबर ने सोशल मीडिया पर कहा, ईपीपी ईयू यूएस ट्रेड डील का समर्थन करता है, लेकिन ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकियों के कारण अभी इसकी मंजूरी संभव नहीं है। अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने की योजना को फिलहाल रोकना होगा। यह व्यापार समझौता पिछले साल गर्मियों में कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा जो है और ट्रंप के बीच में हुआ था। समझौते के तहत अमेरिका ज्यादातर ईयू सामान पर 15% टैरिफ लगाएगा। बदले में ईयू अमेरिका इंडस्ट्रियल सामान और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी खत्म करेगा। इसका मकसद दोनों ही तरफ से पूर्ण व्यापार युद्ध से बचना था। लेकिन अब देखिए यहां पर क्या होता है कि समझौता आंशिक रूप से लागू हो चुका है, लेकिन यूरोपीय संसद की मंजूरी अभी बाकी है। अगर ईपीपी और लेफ्ट लीनिंग ग्रुप मिलकर के वोट दें तो इसे रोकना या फिर ब्लॉक करना आसान हो जाएगा। अब जैसे ही ट्रंप ने 8 देशों पर 10% टैरिफ का इजाफा किया, उसके बाद ये बात सामने आई है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।